बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन क्या होती है, मॉलिक्यूलर सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो H2 और H2+ आयन को सॉल्व करने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई इससे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था, लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इजंट इट। आज आपने क्या पढ़ना है, जो भाई बॉन्डिंग की बाकी थ्योरीज है ना, जो आपकी भाई आपको पता है मोस्ट पॉपुलर थ्योरीज कौन सी होती है बॉन्डिंग की, बताओ। एक तो लेविस थ्योरी होती है भाई, उसके अलावा वेव मैकेनिकल थ्योरीज होती हैं, आपको पता है कौन कौन सी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिनसे आप केमिकल बॉन्ड्स को यानी कि मॉलिक्यूल्स को ट्रीट करते हो, इजंट इट। तो आप ये देखें, लेकिन उनको सीखने से पहले कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का मीनिंग क्या होता है, उनकी सेंस क्या होती है, उनका फिजिकल भी उनका आइडिया क्या होता है, वो कहाँ से आया आइडिया। ओके, इसको पढ़ने से पहले आपको पहले ये जानना होगा कि भाई बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन क्या होती है, ठीक है बात। क्योंकि भाई बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन को समझे बिना हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझ नहीं सकते। ओके, तो पहले देखते हैं भाई कि बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन क्या होती है। तो भाई इस लेक्चर को हमने टोटल बताओ कितने सेक्शंस में डिवाइड किया है, बताओ भाई 4 सेक्शंस के अंदर, ठीक है। बताओ पहला क्या है भाई, डेफिनेशन ऑफ बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। सेकंड क्या होगा, बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन। फिर क्या आपका, बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन फॉर H2 यानी कि भाई डाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और फिर क्या होगा, अप्रोक्सीमेट मेथड्स टू सॉल्व दी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो भाई इसको हमने टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। तो भाई जो इसकी डेफिनेशन होती है बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन की, वो ये कहती है कि क्योंकि न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले, न्यूक्लियस क्या होते हैं कहीं ज्यादा हैवी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले, तो उनको हम स्टेशनरी ट्रीट कर सकते हैं। उन्हें हम क्या ट्रीट कर सकते हैं भाई, स्टेशनरी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो इतनी फास्ट है कि उसके मुकाबले न्यूक्लियस तो मूव ही नहीं कर रहा है भाई। न्यूक्लियस को आप सिंपली क्या ट्रीट कर सकते हो, स्टेशनरी। और इस आइडिया को यूज करके आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन और न्यूक्लियस का वेव फंक्शन उनको सेपरेटली ट्रीट किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शंस एंड न्यूक्लियर वेव फंक्शंस को हम अलग अलग ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन आपने भाई जो इसकी जनरल डेफिनेशन वो आपने ये पढ़ी होगी कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मास कम होता है, न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम न्यूक्लियस को ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं, स्टेशनरी मान सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, इजंट इट। तो बोलो भाई बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। अब आप मुझे ये बताएं, ठीक है, ये भाई बताना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अब आप मुझे बताओ भाई, तो बताओ बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स में सिंपली डिफाइंड एज द मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन that considers nuclei as stationary in comparison to electrons due to their much heavier masses and therefore suggests a separate treatment of their wave functions। तो ये वही बात है भाई, समझे बात की, न्यूक्लियस क्या होते हैं, हैवी होते हैं, उनका वेव फंक्शन आप अलग से ट्रीट कर सकते हो, ठीक है बात। अब आप कहोगे भाई इस अप्रोक्सीमेशन की यहाँ पर जरूरत क्यों है। देखो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक तरह के कॉम्प्लेक्स सिस्टम ही होते हैं, ठीक है। और हमने आपको भाई जो पिछला चैप्टर पढ़ाया था क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, इजंट इट। तो वहां पर आपने 2 अप्रोक्सीमेशन आप ली थी ना, कौन कौन सी भाई, हमारे पास 2 अप्रोक्सीमेट मेथड थे, कौन कौन से, एक तो वेरिएशन थ्योरी, एक तो वेरिएशन थ्योरम, और एक भाई पर्टर्बेशन थ्योरी, इजंट इट। लेकिन आपने भाई वो अप्लाई करने से पहले भी आपको यहाँ पर एक और अप्रोक्सीमेशन कंसिडर करनी पड़ेगी, ताकि ये जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है न्यूक्लियस की वो और भी क्या हो जाए, सॉरी मॉलिक्यूल की जो क्या है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वो और भी क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। कैसे, आप ये मान लें कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, और सबसे सिंपल मॉलिक्यूल कौन से होंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, समझे बात। अगर मैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियाई को स्टेशनरी ना मानूं तो मेरे पास काफी सारे वेरिएबल्स हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट तो मुझे ट्रैक करनी है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट तो हमको भी ट्रैक करनी है। अगर न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस वो भी क्या हो सकती हो, चेंज हो सकती हो फ्रीली,
तो हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे भाई क्वेश्चन के अंदर, बढ़ जाएंगे ना। तो हम क्या करते हैं, हम जो दो क्या है न्यूक्लियस, ये क्या हमारे पास हुई, अरे भैया हमारे पास क्या है न्यूक्लियस 1, ये बताओ क्या हमारे पास न्यूक्लियस 2, ठीक है। इनके बीच की दूरी आप क्या मान लो, आर मान लो, इस आर को आप क्या मान लो कांस्टेंट, ठीक है। हालांकि ये हमें पता नहीं आर की वैल्यू कितनी है, लेकिन आप किसी एक कैलकुलेशन के अंदर आर को आप क्या कंसिडर कर सकते हो, कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हो। किसी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर आप आर को क्या मान लो कांस्टेंट, और इलेक्ट्रॉन को मूव करने दो, ठीक है। बस फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या बोलते हैं भाई, मैं H2+ लेता हूं, H2+, तो बताओ क्या हो जाएगा, तो दोनों न्यूक्लियस मैंने क्या मान लिए कांस्टेंट, और इलेक्ट्रॉन को मैंने बताओ इलेक्ट्रॉन को हमने क्या छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया, ठीक है। तो अब काम कैसे होता है बताओ भाई, तो अपन क्या करना होगा कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस, अरे भाई अगर आप यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी पहले न्यूक्लियस से दूरी क्या है R1, बोलो इसकी आप क्या मान लो, पहले न्यूक्लियस की दूरी आप क्या मान लो R2 मान लो, ठीक है। और इसे आपने क्या मान लिया R, तो आप R को क्या रख दो वेरिएबल, R2 क्या रखो वेरिएबल, लेकिन कैपिटल R क्या रखो कांस्टेंट। इससे भाई इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा। नहीं तो ये दो तो वेरिएबल है ही है, एक वेरिएबल ये हो जाएगा। बात आपको पहले पड़ गई, अरे बोलो भाई। और फिर भाई बताओ फिर क्या करते हैं, मतलब यहां पर फिर कैसे कम होएगा कि आपने इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है कि भाई हम ये फिर आर क्या करते हैं, हम आर को हम बदल के देखते हैं, आर्टिक मतलब मैनुअली। जैसे इलेक्ट्रॉन को तो हमने फ्री छोड़ रखा है मूव करने के लिए, लेकिन जो कैपिटल आर उसको हम क्या करेंगे भाई, उसको हम मैनुअली क्या करेंगे बताओ, चेंज करेंगे। कि हम क्या करें भाई, एक तो हम इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालेंगे इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की विसिनिटी में, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के नेबरहुड में भाई ये कितनी एनर्जी रखता है। एक तो ज्यादा आर पे, समझ के बात, फिर कैलकुलेशन रिपीट करेंगे हम अपने आप आर कम करके, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई। फिर आर हम और भी कम कर देंगे, फिर से कैलकुलेशन, फिर आर कम की, फिर से कैलकुलेशन भाई, समझे बात। तो हमारे पास तो क्या आ जाएगा, हमारे पास एक ऐसा कर्व आ जाएगा, समझे बात। अरे बोलो भाई एनर्जी का, तो आप देखोगे ये जो आर है ना, ये क्या भाई कैपिटल आर, हमने आर आर्टिफिशियली घटाई है, ठीक, मैनुअली घटाई आर की वैल्यू। यानी एक बार आप ज्यादा आर पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालो, एक बारी कम आर पे, एक बारी और कम आर पे, एक बारी और कम आर पे, और वो एनर्जी का आप क्या करो भाई, प्लॉट आपने ड्रॉ कर दिया, तो आपको बताओ क्या देखने को मिलेगा, बोलो भाई। तो जिस कैपिटल आर पे एनर्जी क्या हो जाए मिनिमम, वो तो क्या हो जाएगी बॉन्ड लेंथ। और ऐसे भाई हम आर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, यानी आर हम ऐसे फ्रीली मालूम नहीं करेंगे कि भाई हमने सारे पैरामीटर फ्री छोड़ रखे हैं ना, वैसे हम आर भी क्या छोड़ देंगे, कैपिटल आर भी फ्री छोड़ देंगे, और अपने आप ये इक्वेशन के सॉल्यूशन से आ जाएगा ना, समझ गए बात। यानी एक आर पे एक कैलकुलेशन, फिर स्मॉल आर पे एक और कैलकुलेशन, फिर स्मॉल आर पे एक और कैलकुलेशन, फिर उस स्मॉल आर पे एक और भी कैलकुलेशन, फिर देखेंगे किस आर पे क्या आती है हमारे पास मिनिमम एनर्जी, वो हमारे पास क्या जाएगी बॉन्ड लेंथ, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो ऐसे हमारे पास क्या जाएगी बॉन्ड लेंथ आ जाएगी, ठीक है बात। और मैं आपको बताऊं एक बात और, यहां पर आप एक बात और नोट कर सकते हो, ये बात वही है कि तो जिस आर पे मिनिमम एनर्जी हो जाए, ठीक है, उससे और बैरी सेंट्रिक एनर्जी जो गैप, उसे हम क्या बोलेंगे डिसोसिएशन एनर्जी, ओके। तो भाई सिंपल, ये इसको बोलते हैं बोर्न-ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, ये कि भाई किसी भी मॉलिक्यूलर कैलकुलेशन के अंदर, किसी भी डायटोमिक की मॉलिक्यूलर कैलकुलेशन के अंदर आप कैपिटल आर को क्या कंसिडर कर सकते हो कांस्टेंट। इससे भाई हमारा जो बर्डन है ना वो काफी घट जाता है, समझ गए बात भाई। इससे कैलकुलेट करना हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। आगे आपको डेफिनेशन ऑफ बोर्न-ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन कि नहीं। अब आप एक बारी भाई बोर्न-ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन लगाओ और हैमिल्टोनियन तैयार करके देखो भाई, किसके लिए, H2+ के लिए, ठीक है। तो आप ये बताएं, अरे भैया आपने बोर्न-ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन की आपने डेफिनेशन पढ़ ली है, अब आप इसको अप्लाई करके देखो, पहले किसके ऊपर बताओ भाई H2+ के ऊपर। आप देखो H2+ के ऊपर कैसे काम करेगी बोर्न-ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, इससे हमारा भाई काम कैसे होएगा। तो H2+ में आप ये देखें, पहले आप ये बताएं कि किसी भी सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कैसे निकलती है, लास्ट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स निकलती होगी। बताओ लास्ट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, लास्ट पोस्टुलेट क्या है बताओ भाई, हम क्या बोलेंगे एनर्जी कैसे आएगी। आपने H2+ में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, आप क्या बोलो, कोई बात नहीं भाई, हम क्या लगा देंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर लास्ट पोस्टुलेट। लास्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है कि इस H2+ मॉलिक्यूलर आयन में जो इलेक्ट्रॉन है, क्या जो भाई
इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपने निकालनी है, तो उसको बताने वाला वेव फंक्शन कहाँ लिखो, यहां लिखो, फिर क्या लिखो, वेव फंक्शन, बीच में क्या रखो, हैमिल्टोनियन, फिर से क्या रखो भाई, और डी टाउ, नीचे क्या रखो, वेव फंक्शन डी टाउ। पता होगा ना आपको भाई। ऐसे हमारे पास क्या जाएगी, इससे हमारे पास क्या जाएगी, इसकी एनर्जी, इजंट इट। लेकिन भैया आप याद रखो, आपको यहां पर ना तो फंक्शन पता और ना ही क्या पता आपको, ना तो आपको फंक्शन ही पता और ना ही आपको क्या पता भाई इसका, हैमिल्टोनियन। ठीक है, तो आपने यहां पर जो हैमिल्टोनियन तैयार करना है ना, वो हैमिल्टोनियन आपने भाई बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन को यूज करते हुए तैयार करना है। तो क्या जाएगा हमारे पास, बताओ भाई। तो आप ये बताएं, H2 में दो तो क्या होते हैं, न्यूक्लियस, और एक बताओ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनके बीच की दूरी आप क्या मान लो, बताओ भाई, कैपिटल R, और ये आप क्या मान लो, R1, और ये आप क्या मान लो भाई, R2। तो हमारे पास यहाँ पर आप बताओ भाई, तो हैमिल्टोनियन बताओ वैसे क्या होता है, हैमिल्टोनियन बताओ क्या होता है भाई, क्योंकि आप कहोगे ना कि भाई आपने इस की एनर्जी निकालनी है, तो आपने क्या पुट करना पड़ेगा, आपने लास्ट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स यूज करना पड़ेगा ना। तो क्या पता होना चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस को बताने वाला वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस को बताने वाला वेव फंक्शन। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भाई, साथ में आपको क्या मालूम होना चाहिए, हैमिल्टोनियन। तो वेव फंक्शन तो हमको मालूम नहीं, लेकिन पहले हम क्या तैयार कर लेते हैं एक बारी, हैमिल्टोनियन। भाई हैमिल्टोनियन कैसे आएगा, तो बताओ इस सिस्टम के लिए हैमिल्टोनियन आप कैसे रेडी कर सकते हो, हाउ बताओ, कोई भी हैमिल्टोनियन 3 डायमेंशनल सिस्टम के लिए। भाई 3 डायमेंशनल सिस्टम का हैमिल्टोनियन बताओ क्या होता है, बताओ क्या बोलेंगे, -h²/8π²m होता नहीं है, वो बताओ क्या होता है, डेल स्क्वेयर। अरे भाई -h²/8π²m क्या होता है हमारे पास, डेल स्क्वेयर। प्लस में क्या होता है हमारे पास, पोटेंशियल। प्लस में क्या होता है हमारे पास भाई, पोटेंशियल होता है ना। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कौन कौन सी है, प्लस में आपने वी करना है। तो अगर मैं इस सिस्टम का क्या निकाल के पोटेंशियल यहां पुट कर दूं, तो मेरे पास क्या जाएगा भाई, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। फंक्शन की बात भी सोचेंगे भाई पहले किसकी सोच लेते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की। बताओ क्या है मेरे पास, अरे बोलो भाई, R1 भी है और क्या है भाई, R1 भी है और R2 भी है। तो बताओ यहां पर कितने तरह की इंट्रैक्शन है, तो जब ये दोनों न्यूक्लियाई दूर हैं तब तो कुछ है ही नहीं भाई जी, लेकिन बहुत नजदीक आ जाएंगे भाई, तो यहाँ पर देखा जाए आपको यहाँ पर भाई 3 इंटरेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बताओ कौन कौन से, एक तो क्या है, एक तो इन दोनों के बीच में तो क्या है, रिपल्शन है ना। अब हाइड्रोजन एटम है तो ये भी क्या है, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ई, इसका भी चार्ज क्या है, ई। और बताओ इनका भाई गैप कितना है, आर। तो एनर्जी क्या होगी बताओ, +E²/r। अरे भाई एनर्जी क्या होती है, -Q1Q2/r होती है ना। रिपल्शन की एनर्जी क्या होती है, रिपल्शन की +Q1Q2/r। याद करो भाई, फिजिक्स 12वीं क्लास, समझे बात। अट्रैक्शन की एनर्जी क्या होती है, -Q1Q2/r। अब Q1 कितना है, E, Q2 कितना है, अरे भाई एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होती है, -Q1Q2/r होती है, बीच का गैप, इजंट इट। और भाई रिपल्शन हो तो क्या कर दियो यहाँ पर, पॉजिटिव कर दियो। अब तो यहाँ पर रिपल्शन होगा ना, तो यहाँ पर चार्ज क्या होगा, चार्ज क्या दोनों का, Q1 क्या है, E, Q2 कितना है, E। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, V क्या आ जाएगा मेरे पास, तो V क्या आना चाहिए बताओ, एक तो क्या आना चाहिए मेरे पास, प्लस का क्या आना चाहिए, E²/r। ठीक है, और ये बताइए भाई ये भी E है और ये भी क्या है, E है, तो E²/r1, लेकिन माइनस का भाई, क्यों, क्योंकि एनर्जी क्या है, अट्रैक्शन है। तुम क्या बोलेंगे, -E²/r1, और ये माइनस भाई। तो यहाँ पर तीन इंट्रैक्शन नहीं क्या, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूक्लियस। तो क्या जाएगा, -E²/r2। तो ये बताओ मेरे पास क्या जाएगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो मैंने कहाँ इस्तेमाल करनी है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के अंदर। ठीक है बात। अब ये बताओ आप कहाँ पुट कर सकते हो, यहाँ पुट कर सकते हो। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कंप्लीट हैमिल्टोनियन। तो भाई मेरे पास क्या बन जाएगा, अरे भाई वो वैल्यू आप यहां पुट कर दो, तो मेरे पास कंप्लीट हैमिल्टोनियन बताओ क्या आ जाएगा, बोलो भाई बताओ क्या आ जाएगा, अरे बोलो भाई बताओ क्या है मेरे पास, कंप्लीट क्या है मेरे पास, -E²/r1 -E²/r2 +E²/r
आर। अब ये भी वेरिएबल और ये भी क्या वेरिएबल, लेकिन जो हैमिल्टोनियन जो आपने कैपिटल आर पुट करना है ना, वो आपने अपनी मर्जी से पुट करना है आइडिया लगा के भाई, और उसको फिक्स रखना है ड्यूरिंग दैट कैलकुलेशन, इजंट इट। उससे आपको हो गए एक्सपेरिमेंटल आंसर ना आया, एक्सपेरिमेंटल आंसर नहीं आया हमारे पास, एनर्जी जो थी थ्योरेटिकल भाई वो कहीं ज्यादा है किससे, एक्सपेरिमेंटल एनर्जी से, कोई बात नहीं, फिर आप दोबारा से कैलकुलेट करोगे इसी हैमिल्टोनियन से, सिर्फ आर की वैल्यू घटा के। बात आपको पहले पड़ गई कैसे काम होता है भाई, ठीक है। अब आपको हो गया भाई हैमिल्टोनियन भी, चलो हमारे पास हैमिल्टोनियन तो आया, लेकिन भाई हमको तो एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए बताओ, वेव फंक्शन भी चाहिए भाई। आपको हो गए ये हैमिल्टोनियन तो आ गया, इसको मैं यहां पुट कर दूंगा और मेरे पास H2+ के लिए क्या जाएगी, एनर्जी। भाई ऐसे कैसे आएगी भाई, आपको फंक्शन तो पता होना चाहिए, फंक्शन मालूम नहीं होगा तो आप हैमिल्टोनियन यहां पर रखने का फायदा क्या है आपको, हमको अब क्या मालूम होना चाहिए, फंक्शन। तो फंक्शन हम कैसे मालूम करेंगे, आपको एक बात नहीं, फंक्शन मालूम करने हमारे पास और तरीका होता है, बताओ क्या, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हम क्या बोल देंगे, हम क्या बोल देंगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन इस H2 मॉलिक्यूल के अंदर जैसे भी रहता है हमको नहीं मालूम, लेकिन इसके रहने के तरीके को कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरूर बताएगा, वो एक्सप्रेशन भी हमको नहीं मालूम, लेकिन मान लियो एक्सप्रेशन क्या है, साई। अब साई पे क्या लगा देंगे, हैमिल्टोनियन, तो H साई ई साई। बोलो भाई, इसको सोल्व करने पर मेरे पास क्या आएगा, फंक्शन भी आएगा और एनर्जी भी आएगी, हमको फिर इसकी जरूरत ना पड़े। अब तो ये कहोगे ना, लेकिन भाई इसको सोल्व करना, अब आप बताओ क्या मालूम आपको, यहां पर हैमिल्टोनियन आप यहां से उठा के यहां पर कर दोगे ना, तो आप क्या मानते हो, तो भैया अगर ये सिंपल सिस्टम होता तो बताओ क्या होता मेरे पास, बोलो भाई। तो हमारे पास क्या, इसको सोल्व करने पर मेरे पास क्या था, वेव फंक्शन में तो क्या था साथ भाई, एनर्जी भी आती ना भाई, एनर्जी यूज कर लेते और वेव फंक्शन बाकी प्रॉपर्टी निकालने के लिए इस्तेमाल होता, ये तो रूट हमारा भाई। अब इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता है, मैं आपको बताऊं एक्चुअली में, तो ये हालांकि क्या है, ये कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम, लेकिन भाई ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम होके भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता, इसको फिर भी हम क्या कर सकते हो तो भाई, अरे भाई इसका फिर भी क्या होता है एग्जैक्ट सॉल्यूशन, और हम यहां से हमारे पास क्या जाएगी, एनर्जी और वेव फंक्शन आ जाएंगे, मैं आपको बताऊं, इजंट इट। लेकिन वो निकालने नहीं है, क्यों, इसको सॉल्व करते हो आप इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, किसमें, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, जैसे नहीं होते कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, वैसे क्या होते हैं हमारे पास भाई, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। तो इस इक्वेशन को आपने भाई, आपने यहां से हैमिल्टोनियन कहां पुट कर देना है, यहां पर पुट कर देना है, और इसको सोल्व करना है इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में। लेकिन मैं आपको बताऊं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा टीडियस वर्क है भाई, वो बहुत ज्यादा टीडियस है वो बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई। तो बजाय इसके कि हम इसको एग्जैक्ट सोल्व करने के बजाय हम इसको भाई अप्रोक्सीमेट मेथड सोल्व कर ले, क्या हैमिल्टोनियन मुझे पता है ही नहीं, बात आपको पहले पड़ी, तो भाई फंक्शन तो मालूम करना है, तो फंक्शन में श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से मालूम ना करके मैं कैसे मालूम कर लूंगा, अप्रोक्सीमेट ट्रीटमेंट से, नहीं समझे बात भाई, अरे बोलो भाई। और वो अप्रोक्सीमेट ट्रीटमेंट, अरे भाई जब आपको फंक्शन नहीं पता तो फंक्शन का आपको तुक्का मारना पड़ता होगा, फंक्शन का आपको भाई, आपको हो गया भाई, देखो भाई सिंपल सी बात थी। अब क्या बोले, आपने क्या डील करना बताओ, H2+ आपने मॉलिक्यूल डील करना है, H2+ मॉलिक्यूल आपने टैकल करनी है, इसकी आपने क्या निकालनी है, एनर्जी। आप बोले भाई कोई बात नहीं, इसके लिए हम क्या सेट कर लेते हैं, हमको पता भाई इसकी एनर्जी कैसे आएगी, इस फॉर्मूले से आएगी भाई। आपको यहाँ पर हमने क्या पुट करना पड़ेगा, फंक्शन और हैमिल्टोनियन। आपको भाई पहले क्या मालूम कर लेते हैं, हैमिल्टोनियन, तो आपने बना के एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन और फटाक से क्या मालूम कर लिया, बताओ, अरे बोलो भाई, पोटेंशियल एनर्जी, और कहाँ पुट कर दी, हैमिल्टोनियन में। हमारे पास क्या तैयार हो गया, हैमिल्टन तैयार हो गया भाई, आपको हैमिल्टोनियन आ गया, यहाँ पुट कर दो, एनर्जी आ जाएगी, कैसे आएगी, फंक्शन तो आपके पास है नहीं, आपको हो गए। और जब इससे कम नहीं चल रहा तो हम क्या करेंगे, अरे भाई इससे यहाँ पर हैमिल्टोनियन तो आ गया, फंक्शन तो नहीं आया ना, इसको तो फंक्शन भी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, कोई बात नहीं, बताओ क्या करेंगे भाई, हमारे पास क्या है, हैमिल्टोनियन तो है, हम मान लेंगे कि H2+ के अंदर इलेक्ट्रॉन जैसे रहता हमको नहीं मालूम, लेकिन उसके रहने के तरीके को कोई ना कोई फंक्शन जरूर बताएगा, वो फंक्शन हमको नहीं मालूम, मान लिया फंक्शन क्या है, साई, साई पे हम क्या लगाएंगे, हैमिल्टोनियन, तो H साई ई साई, इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए, फंक्शन भी और एनर्जी भी। इसको सॉल्व कर सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है, तो यहां से भी फंक्शन नहीं आए भाई, इसको यहां से फंक्शन नहीं आए और ना एनर्जी आए, इजंट इट। और यहां पर हैमिल्टोनियन है भाई, यहां पर फंक्शन और एनर्जी,
तो बेटर ये आप इसी को यूज करो वापस। समझे बात? आप कहोगे हैमिल्टोनियन फंक्शन तो नहीं है, तो फंक्शन का तुक्का मारो भाई। फंक्शन आपको नहीं पता तो क्या करो, फंक्शन का तुक्का मारो। बात आपको पहले पड़ रही है? उस फंक्शन का तुक्का मारने के फिर दो तरीके होते हैं। एक तुक्के को बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तुक्का मारने के दूसरे तरीके को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सिंपल बात आपको पहले पड़ी भाई। बस इसको यहां तक रखो पहले फिलहाल, तो नहीं समझे बात भाई? क्योंकि भाई यहां पर हैमिल्टन मुझे पता है और मैं यहां से फंक्शन नहीं निकाल सकता भाई, यहां से मेरे ऊपर बर्डन ज्यादा आता है फंक्शन निकालना, तो मैं क्या चाहूंगा हैमिल्टन तो है ही है, फंक्शन तो ना पता। जैसे हमको भी पेपर में कोई क्वेश्चन ना पता, हम क्या करते हैं, अरे राम का नाम लेके क्या करते हैं, तुक्का नहीं मारते क्या? समझे? तो सिमिलरली भाई यहां पर कुछ भी तुक्का मारो, समझे बात? तो इस सिस्टम में तो तुक्का मारने का एक तरीका क्या कहलाता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तुक्का मारने का दूसरा तरीका क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बस ये होता है बेसिक डिफरेंस। नहीं आ गया आपको समझ में? ये दोनों ही क्या है, तुक्के मारने, दोनों में क्या है, तुक्के मारने अपने फंक्शन के। ठीक है बात? तो भाई ये बताओ क्या था, ये क्या थी, आपने क्या सेट की है, बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन, इजंट इट? अरे बोलो भाई, तो आ गया ना हमारे पास ये। अरे बोलो भाई, एच साई हैमिल्टन ने मैंने पुट कर दिया है, लेकिन भैया सॉल्व नहीं होगी। अरे भाई दिस कैन नॉट बी सॉल्व इजीली, बोलो भाई, एंड देयरफॉर वी नीड एन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फॉर द सेम। यानी हमको भाई क्या चाहिए, इसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। हमको अप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन लिखना पड़ेगा, इजंट इट? अब बताओ, अब हम क्या पढ़ते हैं, बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन फॉर H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी तक आपने भाई बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन आपने किसके लिए पढ़ी है, H2 मॉलिक्यूलर आयन के लिए, इजंट इट? अब आपने भाई बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन आपने सेट करनी है, बताओ किसके लिए, बताओ नहीं भाई? अब आपने बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन सेट करनी किसके लिए, H2 मॉलिक्यूल के लिए। तो आप क्या बोलोगे भाई, अब की बारी H2 मॉलिक्यूल है। देखो H2 मॉलिक्यूलर आयन में और H2 मॉलिक्यूल में सिंपल कौन होता है, H2 मॉलिक्यूलर आयन, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है, दो इलेक्ट्रॉन, ये उससे क्या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। और मैं आपको बताऊं मॉलिक्यूलर सिस्टम में H2+ आयन ही है जिसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन पॉसिबल है, बाकी का तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। वो मुश्किल था भाई, हमने क्या बोला था कि फंक्शन का तुक्का लगाना है, इसका तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा भाई एग्जैक्ट, तो यहां पर तो तुक्का लगाना मस्ट है ही है। समझ गए बात? तो बोल क्या बोलोगे, तो आपने H2 मॉलिक्यूल सॉल्व करना, आपने यहां पर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी निकालनी है H2 मॉलिक्यूल की, कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितनी एनर्जी रखेंगे, टोटल एनर्जी। तो आप क्या बोलोगे भाई, कोई बात नहीं, एनर्जी कैसे निकलती है, लास्ट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से। बताओ क्या बोलोगे आप, कि इंटीग्रल फंक्शन हैमिल्टोनियन फंक्शन, और भाई फंक्शन इनटू फंक्शन डी टाउ डीटा। आप कहोगे भाई यहां पर फंक्शन पुट कर देंगे, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स के फंक्शन कहां पुट कर देंगे, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फंक्शन कहां पुट कर देंगे, यहां पुट कर देंगे, और एथ क्या पुट कर देंगे, हैमिल्टोनियन फंक्शन। आपको पता है नहीं, आपको हैमिल्टोनियन तो कम से कम मालूम कर ले भाई, जो चीज हाथ की है भाई पहले वो तो कर ले कम से कम। तो बताओ, आप बताओ हैमिल्टोनियन आप कैसे मालूम करोगे, तो भाई आप यहां पर क्या बनाओ, H2 मॉलिक्यूल, यहां बताओ क्या होता है, दो तो क्या होते हैं, न्यूक्लियस, और यहां पर इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं भाई, दो, इजंट इट? इसको तो मैंने क्या बोल दिया भाई, इसको तो मैंने क्या बोल दिया HA, इसे मैंने क्या बोल दिया बताओ भाई, HB बोल दिया। इसको मैंने क्या बोल दिया पहला, इसको मैंने क्या बोल दिया भाई दूसरा इलेक्ट्रॉन। इनके बीच की दूरी मैंने अभी क्या मान ली, कैपिटल R। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस आप क्या मान लो भाई, कैपिटल R मान लो। ठीक है बात? ओके, ये दूरी क्या भाई, कैपिटल R है। अब देखो इसकी दूरी इससे तो क्या है, R1A, क्या भाई नहीं समझे बात हुई, और इसकी दूरी इससे बताओ क्या है, R1B। इसकी दूरी इससे क्या है, R2A, और इससे क्या है, R2B, और इनकी दूरी आपस में क्या है, R12, इजंट इट? बोलो भाई। तो बताओ यहां पर टोटल हमारे पास कितने इंटरेक्शन आ गए, मेरे पास 6 इंटरेक्शन। कैसे भाई, अरे भाई 1 2 3 4 5 और 6 इंटरेक्शन, इजंट इट? यानी जब भाई इन दोनों की हमारे पास टोटल एनर्जी, सॉरी टोटल जो मैं क्या लिखूंगा हैमिल्टोनियन, तो मुझे पोटेंशियल क्या यूज करना पड़ेगा, बताओ। तो आप क्या बोलो, बताओ भाई, बताओ कैसे आएगा पोटेंशियल, हैमिल्टोनियन कैसे आएगा, इसका हैमिल्टोनियन लिख के दिखाओ, क्या आएगा,
क्या लिखूं यहाँ पर मैं, माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम करली स्क्वायर बाई करली ओ सॉरी डेल स्क्वायर, क्या भाई डेल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस पोटेंशियल की जगह आप क्या यूज कर लो बताओ। अब सारे के सारे पोटेंशियल, अब आप ये बताओ भाई, बताओ यहाँ पर पहले आप एक काम करो, अट्रैक्शन वाली टर्म से लिखो, कौन सी अट्रैक्शन वाली, बताओ कौन सा है, तो इसमें और इसमें क्या है अट्रैक्शन होगा, तो ई स्क्वायर बाई, तुम क्या बोलेंगे ई स्क्वायर बाई आर 1a, बोलो भाई ई स्क्वायर बाई आर 1a, ठीक है, और अरे माइनस का आएगा ये माइनस, और बताओ और क्या है ई स्क्वायर बाई आर 1b, ई स्क्वायर बाई आर 1b, और माइनस बताओ भाई ई स्क्वायर, इसका इससे ई स्क्वायर बाई आर 2b, फिर इसका इससे अरे अरे 2a, अब इसका इससे वही बताओ क्या हो गया ई स्क्वायर बाई आर 2b, अब बताओ प्लस का, देखो ये भी क्या है रिपल्शन, ये भी क्या है रिपल्शन, अब क्या बोलेंगे ई स्क्वायर बाई r12, ये दूरी आप क्या मान लो r12, तो क्या बोलो, तो ई इंटू ई क्या है मेरे पास ई स्क्वायर बाई r12, अब ये बताओ ये भी क्या है रिपल्शन, तुम क्या बोलेंगे ई स्क्वायर बाई कैपिटल आर, यहां भी बाकी सब पैरामीटर क्या फ्री हैं, लेकिन कैपिटल आर यहां भी क्या है भाई कांस्टेंट है, इजंट इट। आप कहोगे भाई हैमिल्टोनियन तो आ गया, मैं और चेक कर लेता हूं, मैंने सेम सिंबल यूज किए होंगे ना, हाँ बिल्कुल, देखो अरे भाई r1a ra2, अरे भाई ra1 ra2 rb1 rb, अरे भाई नहीं ये rb1 हो जाएगी, rb2 होएगी, ये r12 होएगी, है कि नहीं आपको ये। अब आप मुझे ये बताएं, आप कहोगे भाई आपने इसकी एनर्जी निकालनी है H2 की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, तो आपने क्या सेट किया, आप बोले लास्ट पोस्टुलेट से आ जाएगी, लेकिन लास्ट पोस्टुलेट में क्या चाहिए हैमिल्टोनियन फंक्शन चाहिए, हैमिल्टोनियन आपने तैयार कर लिया है, आपको फंक्शन कैसे, आप कहोगे फंक्शन मालूम कर लेंगे बाय द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, बोले भाई काम करेंगे एच साई इज इक्वल टू ई साई, एच साई इज इक्वल टू, आपको भाई यहां पर हम क्या पुट कर देंगे, बोलो भाई हैमिल्टोनियन जो यहां से आया है इसको सॉल्व करें तो मेरे पास क्या आएगा फंक्शन भी आएगा और साथ में क्या आएगी एनर्जी भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई ये सॉल्व ना हो, ये हैमिल्टोनियन यहां पुट कर दोगे ना आप, तो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो ना तो सॉल्यूशन हो इसका और ना ही हमारे पास क्या है वेव फंक्शन आए ना एनर्जी है, तो यहां भी क्या करना पड़ेगा आपको फंक्शन का तुक्का लगाना पड़ेगा, तो आप काम करो, तो आपने वही ये यूज नहीं करना है, यहां भी आपने किसको फॉलो करना है इसी रूट को, इसी से आपने क्या निकालनी पड़ेगी एनर्जी, लेकिन आपको यहां पर भाई हैमिल्टन तो रख दें, लेकिन फंक्शन कहां से रखेंगे, कोई बात नहीं, फंक्शन आपको नहीं पता तो फंक्शन का क्या करो तुक्का मारो, क्या करो फंक्शन का तुक्का मारो, तो फंक्शन तुक्का मारने फिर से क्या होते हैं दो तरीके, एक तो कौन सा वैलेंस बॉन्ड तरीका, क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तरीका, इजंट इट, अरे बोलो भाई ठीक है, तो तुक्का मारने के दो तरीके हैं, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं भाई एक और तरीका भी होता है इसको सोल्व करने का, पर्टर्बेशन थ्योरी, हालांकि वो भी क्या होता है अप्रोक्सीमेट मेथड ही होता है भाई, ठीक है, पहले तो ये बात आपको पहले पड़ेगी भाई, तो यहां भी आपने क्या सेटअप कर ली है, तो आपको भी बोर्न ओपन है अप्रोक्सीमेशन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए आपको मालूम होगी कि नहीं भाई, अरे यहां पर आपने क्या रखना कैपिटल आर रखना ये, ठीक है। अब बताओ क्या पढ़ते हैं हम, अप्रोक्सीमेट मेथड्स टू सॉल्व श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आपने बात देखी है कि ना तो H2 के लिए सॉरी आपने क्या पाया भाई, अब तुक्का कैसे मारेंगे, मैं आपने एक बात देखी अभी तक इस सेक्शन इस टॉपिक में आपने बात देखी कि H2 प्लस के लिए मुझे क्या पता है हैमिल्टोनियन, H2 के लिए मुझे क्या पता है इन दोनों के मुझे क्या पता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इजंट इट, लेकिन इन दोनों के लिए भाई श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाती, इसके लिए सॉल्व हो भी जाएगी पर मुश्किल है, इसके लिए सॉल्व ही ना हो, तो हमारे पास हैमिल्टोनियन तो है दोनों के, लेकिन दोनों के मेरे पास क्या नहीं है वेव फंक्शंस तो मेरे पास नहीं है भाई, इजंट इट, और श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए सॉल्व होगी नहीं, वहां से वेव फंक्शन आ नहीं सकती, तो वेव फंक्शन का अपने क्या मारना पड़ेगा भाई तुक्का मारना पड़ेगा, इजंट इट, तो तुक्का भी वैसे ही नहीं मारते हम, तुक्का भी भैया ऐसे ही नहीं मारते कि भैया ऐसे ही क्या बोलते हैं, तुक्का मारने के लिए भाई आपको कुछ आप नॉलेजेबल तुक्का होना चाहिए भाई, तुक्का भी क्या होना चाहिए भाई आपका सोच समझ के तुक्का मारना होता है, ठीक है बात, तो भाई
तुक्के मारने, तो भाई इसीलिए इसको एक मेथड होता है, अप्रोक्सीमेट मेथड, वेरिएशन मेथड। क्या ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, वेरिएशन फॉर्म मैंने आपको पढ़ा रखी भाई कि तुक्का कैसे मारते हैं, है ना, फंक्शन का तुक्का भी कैसे मारते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, किसमें, वेरिएशन मेथड में। तो इसमें दो रूट होते हैं तुक्का मारने के। एक तो होता है कि आप बहुत सारे तुक्के मारो, क्या, अरे आप बहुत सारे तुक्के मारो भाई, इसके लिए इसके जो भी सिस्टम स्टडी कर रहे हो आप बहुत सारे तुक्के मारो, साई 1 साई 2 साई 3 कई तुक्के मारो भाई, ठीक है, और उनकी एनर्जी निकाल लो। हैमिल्टन आपको पता है ही, सभी तुक्कों की आप क्या निकाल लो, सभी ट्रायल वेव फंक्शंस के आप क्या निकाल लो, एनर्जी निकाल लो। किससे भाई, हैमिल्टन आपको पता है इनके, और एनर्जी किससे आ जाएगी बताओ, अरे भाई एनर्जी किससे आ जाएगी, फंक्शन हैमिल्टोनियन फंक्शन, बोलो भाई, फंक्शन हैमिल्टोनियन फंक्शन, सॉरी अरे फंक्शन इजंट इट, डी टाउ। तो भाई हैमिल्टोनियन आपको पता है ही, फंक्शन का अपन तुक्का मार लिया, एनर्जी आ गई, फिर से क्या करो, बोलो भाई, कोई और तुक्का मारो भाई, उसकी एनर्जी निकालो, कोई और तुक्का मारो उसकी एनर्जी निकालो, कोई और तुक्का मारो उसकी एनर्जी निकालो, ठीक है बात। तो भाई वेरिएशन थ्योरम क्या कहती थी कि जो ट्रायल वेव फंक्शन सबसे क्या देगा, कम एनर्जी, वो सबसे क्या होगा, बेस्ट तुक्का, इजंट इट। तो मैं क्या करूंगा, एक तो मेरे पास क्या तरीका होता है कि मैं बहुत सारे क्या तुक्के, हम भी क्या करें, क्योंकि भाई आपको हैमिल्टन तो पता है इसका भी और इसका भी, लेकिन आपको क्या नहीं पता, फंक्शन तो नहीं पता, तो फंक्शन कैसे मालूम किया जाए, फंक्शन का तुक्का मारो भाई। तो आपने मान लिया भाई 25 तुक्के मार दिए फंक्शन की, फंक्शन ये हो सकता है, फंक्शन ये हो सकता है, फंक्शन ये हो सकता है, सभी तुक्कों की यहां से क्या निकाल लो, पहला फंक्शन यहां, पहला फंक्शन यहां, एनर्जी निकाल ली, पहला फंक्शन यहां, सॉरी दूसरा फंक्शन, एनर्जी निकाल ली भाई। फिर देखो 25 वेव फंक्शन क्या देंगे, 25 क्या देंगे, एनर्जी देंगे ना, जो सबसे क्या देगा, कम एनर्जी, वो सबसे क्या, बेस्ट तुक्का। यही क्या थी आपकी वेरिएशन थ्योरम भाई। हमने बहुत टाइम लगा इसके ऊपर भाई, पूरा 2.5 घंटे का इसका क्या था लेक्चर था, वो मैंने डाल के रखा इसके ऊपर भाई, क्या बोलते हैं, अरे यूट्यूब पे वो भाई, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर था वो, बेटा आप उसको देख लियो, ठीक है। बताओ भाई, तो बात आपको पहले पड़ गई। तो एक तो हमारे पास ये तरीका भाई, हम कि बहुत सारे तुक्के मारें और देखें कौन सा तुक्का सबसे कम एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या मान लेंगे फिर, इसका या इसका जो भी हम सिस्टम स्टडी कर रहे हैं उसका वेव फंक्शन, इजंट इट। दूसरा क्या होता है कि हम तुक्का जो मारते हैं ना, अरे भाई वही तरीका, लीनियर वेरिएशन, जब तुक्का मारते हो समझ गए, उसमें क्या डाल दो, कुछ अननोन पैरामीटर, क्या डाल दो भाई, जो आप तुक्का मारते हो ना, ये क्या मान ले, कोई ट्रायल वेव फंक्शन, क्या कोई ट्रायल वेव फंक्शन, समझ गए, इसको लिखते हुए क्या डाल दो इसके अंदर, कुछ अननोन पैरामीटर। फॉर एग्जांपल मैं क्या डाल दिए, a1 phi1 a2 phi2, मान लो भाई, अब phi1 phi2 क्या नोन फंक्शंस, phi1 phi2 क्या मान लिया, अरे मान लिया दो हाइड्रोजन एटम थे, दो क्या हाइड्रोजन एटम है, तो दोनों क्या है, 1s ऑर्बिटल है, तो ये तो क्या आपके 1s ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन, ये तो भाई मुझे मालूम होते हैं मैंने, लेकिन a1 a2 मैंने क्या डाल दिया इसके अंदर, अननोन पैरामीटर्स, ठीक है बात। फिर मैं क्या करूंगा, अरे बोलो भाई, तो मैं इस साइड ट्रायल को तो कहां पर लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा फिर मैं, इजंट इट। तो मेरे पास क्या जाएगा, एनर्जी इंटीग्रल, अरे भाई उस ट्रायल वेव फंक्शन को आपने यहां लिख दिया, तो एनर्जी तो भाई इसको सॉल्व करने पर मेरे पास क्या आएगा, एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा ना, लेकिन उस एनर्जी एक्सप्रेशन में तो क्या होंगे मेरे पास, दो अननोन पैरामीटर, कौन कौन से, a1 और a2, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, अब एनर्जी को मिनिमाइज कैसे करते हैं, एनर्जी को मिनिमाइज कैसे करते हैं, आप करली ई बाई करली a1 निकाल लोगे, मतलब एनर्जी इंटीग्रल को, अरे भाई इस ट्रायल वेव फंक्शन को आपने यहां लिख दिया, मैंने आपको सारा पढ़ाया था ये, ठीक है। फिर क्या करो, एनर्जी इंटीग्रल को क्या करो, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू a1 इक्वल्स टू 0 पुट कर लोगे ना। सिमिलरली एनर्जी इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करो, बोलो भाई विद रिस्पेक्ट टू a2 इक्वल्स टू 0 पुट कर लो, समझ गए बात। तो यहां से आपके पास a1 a2 की वो वैल्यू आ जाएगी जिन पे एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। यानी मैंने ट्रायल वेव फंक्शन में दो क्या डाल दी थे, अननोन पैरामीटर्स, बोलो भाई, और अननोन पैरामीटर्स की वैल्यू हमने रखी नहीं कुछ भी, लेकिन एनर्जी इंटीग्रल निकाल लिया, उस अननोन पैरामीटर्स के साथ ही निकाल लिया, इजंट इट, नहीं है बेटा आपको, हमने एनर्जी इंटीग्रल निकाल लिया उन अननोन पैरामीटर्स के साथ ही। फिर आपने एनर्जी की वैल्यू को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू a1 विद रिस्पेक्ट टू a2 इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या जाएंगे, मिनिमा। अरे मिनिमम एक्सप्रेस होते हैं,
डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास A1 A2 की वो वैल्यू हो जाएंगी जिन पे एनर्जी क्या हो जाएगी मिनिमम। फिर वो मैंने कहाँ पुट कर दी, एनर्जी में भी, एनर्जी वाले फॉर्मूले में भी, और मैंने यहाँ पुट कर दी, तो मेरे पास क्या गया, ट्रायल वेव फंक्शन पूरा तैयार हो गया ना भाई, समझे बात। तो ऐसे तुक्का मारते हैं इसका, समझ गए बात। तो भाई नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या, तो हम मेनली बताओ कौन सा मेथड यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेट मेथड टू सॉल्व श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर मॉलिक्यूल। तो भाई आपने तो क्या करना पड़ेगा, अरे भाई ट्रायल वेव फंक्शन की एनर्जी ट्रू एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा ही होगी हमेशा, इसको बोलते हैं वेरिएशन थ्योरम। ये मैंने प्रूव की थी जो मैंने क्या पढ़ा था, वेरिएशन मेथड। भाई आप इससे पिछले चैप्टर में जो टॉपिक था एक वेरिएशन मेथड, सेकंड टॉपिक था आई थिंक है ना, मैंने पढ़ा रखा सारा भाई, ठीक है। तो आप उसको यहाँ से देख सकते हो, ओके। अरे बोलो भाई, बोलो भाई। तो लेकिन जो ट्रायल वेव फंक्शन आपने लिखा है, आप क्या कह रहे हो कि फंक्शन का हम क्या मारेंगे भाई, तुक्का मारेंगे। आप कह रहे हो फंक्शन में तुक्का मारेंगे भाई, इजंट इट। और तुक्के में क्या डाल देंगे, नॉन पैरामीटर्स। लेकिन फिर तुक्का मारने के भी क्या होते हैं, फिर दो तरीके। अरे भाई ट्रायल लिखने में क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं मेनली, हम दो रूट यूज करते हैं। एक तो क्या आपका बताओ भाई, अरे टू ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मेथड्स टू गेस ट्रायल वेव फंक्शन आर लेबल्ड एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मेरे ख्याल से थोड़ा आपको इसकी फिजिकल सेंस आपको अब मालूम होगी, इसका मीनिंग क्या होता है कि नहीं मालूम हुआ, ठीक है। अब आप ये बताओ भाई, ठीक है, अब बताओ क्वेश्चन इसके ऊपर। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा भाई, अरे आपने क्या पढ़ा अभी तक, ये बोर्न-ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, ये भाई यहीं तक थी कि आपने क्या करना, आपने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर सेट करके दिखाने हैं, समझे बात। अरे बोलो भाई, और ये बताना है कि भाई अब ये फर्दर सॉल्व नहीं देंगे, हमारी क्या बोर्न-ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है बात। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो फिर भाई अप्रोक्सीमेट मेथड हम यूज करेंगे, इजंट इट। तो आप ये बताओ भाई, अब क्वेश्चन देखो, बताओ क्वेश्चन क्या है। अब आगे हमारे भाई बोर्न-ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन के बाद अब हम नहीं है, हमने क्या बताया था आपको कि तुक्का मारने के दो तरीके होते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एमओ थ्योरी। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, तुक्का मारने का वैलेंस बॉन्ड तरीका। हम बोर्न-ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन यूज करते हुए तुक्का मारने का वैलेंस बॉन्ड तरीका हम चेक करें कैसे होता है, ठीक है बात, ओके। और देखिए हमारे पास आंसर सही आते हैं कि गलत आते हैं। तो आप ये बताओ भाई, बताओ क्या इनमें से कौन सा क्वेश्चन ठीक है, नहीं। अरे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस दैट मस्ट बी कंसिडर्ड इन द बोर्न-ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज। आप बताओ H2 मॉलिक्यूल में कितनी इंटरेक्शन आपने कंसिडर करने पड़े थे, 2 3 6 4, बताओ भाई 6। मैंने आपको पढ़ाया था भाई 6 इंटरेक्शन थे यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल के अंदर। देखो ये था ना आपका H2, अरे भाई 1 2 3 4 5 और 6 हो गए ना आपके ये, ठीक है। और बताओ फिर बताओ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू फाइंड वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन मालूम करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड में इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर्टर्बेशन थ्योरी भाई अप्रोक्सीमेट मेथड है, इट कैन बी यूज्ड। वेरिएशन मेथड, बल्कि हम अरे भाई ये बल्कि ज्यादा क्या है पॉपुलर है यहाँ पर भाई। और बताओ सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, भाई आप श्रोडिंगर को सॉल्व नहीं कर सकते यहाँ पर, तो कौन सा आंसर है मेरे पास, सी। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।